एक लॉ, मैंने बताया आपको भी सख्त में कानून है, बट इस टाइम मेरे पास वक्त नहीं था मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँ और 3 महीने लगाऊँ। बट अल्लाह की करामात जब होती है, आपसे मदद आती है तो इस तरीके से आती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा एप्लीकेशन लेके सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गया, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। और नेक्स्ट डे जब सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आता है मुझे कि बेटा तुम्हारा एप्लीकेशन मेरे डेस्क पर पड़ा है, वी विल लुक इनटू इट, तो मैं बहुत शॉक थी, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन भेजी ही नहीं थी। बाद में मुझे पता चलता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एप्लीकेशन वहाँ पर भिजवाई है। और नेक्स्ट डे जो लास्ट डे था फॉर्म सबमिशन का, टू दैट तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो 1 साल मेरा पूरा वेस्ट होता है। अल्लाह ने करामात की, लास्ट घंटे में मुझे फोन आया कि बेटा लैपटॉप ओपन करो। मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ मिरेकल हुआ। वो जो लॉ था जिस वजह से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो गायब हो गया था। और 20 साल पुराना कानून मेरे कागज की एप्लीकेशन, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे कागज, बिकॉज मैं पर्सनली नहीं गई थी उनसे मिलने, मैंने कोई फरियाद नहीं की, लेकिन अल्लाह ने गैर से मदद करनी होती तो इस तरीके से करता है वो आपके साथ। उस पर यकीन की ताकत को जब दिखाना चाहे तो वो इस तरीके से करता है कि मेरे कागज की एप्लीकेशन से 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। खुद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपनी ट्विटर ब्लॉग में ये बात एक्सेप्ट की कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये लॉ चेंज हुआ तो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पीछे आने वाले करोड़ों स्टूडेंट्स को इसका फायदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ज़ात ने हमेशा मुझे आजमाइशों के लिए चुना, मुझ पर आजमाइशें दी, लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रगुजार इस बात का करती हूँ कि जो भी आजमाइशें थी मैंने जिस तरीके से उनसे फाइट किया वो एक मिसाल बनी मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए। एक नया रास्ता खुला, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाना हो, चाहे वो ये 20 इयर्स का कानून बदलना हो, उसका फायदा बहुत से लोगों को हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शुक्र है उस बात का कि उसने मुझे इस तरीके से नवाजा। और 2018 में मैंने एमडी पैथोलॉजी में एडमिशन लिया और रिसेंटली पिछले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमडी की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की पीएम हॉस्पिटल से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, जब भी मैं ये सारी बातें करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने किस तरीके से मुझे नवाजा है। और आप सब लोग जो इतने तहम्मुल से मुझे सुनते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने वही किया जो हर एक इंसान करता। बट आप लोगों को अगर इंस्पायरिंग लगती है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी करामत है मेरे लिए कि अल्लाह ने मेरी सिर्फ बात के जरिए आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डालें उसकी ज़ात को लेकर, परेशानियों को लेकर। क्योंकि आजकल कैसा दौर है, इस मशीनी दौर में, इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हम बहुत सारी जो हमारी इक़दार है उनको खोते जा रहे हैं। चाहे वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हो, टीचर का रिस्पेक्ट हो, या फिर लाइफ की वैल्यू हो। हम एज अ मुस्लिम भी बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे पास ज़िंदगी का, जिसे हम नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली, मैं जब एक्सीडेंट हुआ था, जिस वक्त मैं अपनी बॉडी से उस बहते हुए खून को देख रही थी, तो मुझे बस यही था कि मैं मरने वाली हूँ। मैं जब वो लम्हा देखकर वापस आई तो मुझे उस लाइफ की बहुत अहमियत पता है ज़िंदगी की, और मुझे इन पैरों की अहमियत पता है कि इंसान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, आप कितने करोड़ों का प्रोस्थेटिक क्यों ना लगा लो, बट जो चीज़ें अल्लाह के ज़ात ने आपको दी है ना, बगैर मेहनत के आपको जो मिल गई है, फंक्शनिंग हैंड, फंक्शनिंग लेग, फंक्शनिंग ब्रेन, माउथ, ईयर, बगैर किसी मेहनत के मिला है आपको, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जब ये चीज़ें छीन जाती हैं तब हमें उसका अंदाज़ा होता है कि उस चीज़ के साथ हम क्या थे और इस चीज़ के साथ हम क्या हैं। मुझे शिकवा नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल लिप यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों को उस चीज़ की वैल्यू बता रही हूँ कि आप लोगों के पास अगर वो है ना तो आप बहुत दौलत कर लें। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम सिर्फ पैसे को ही दौलत समझते हैं, बट आप में से यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान इतना ज़्यादा दौलतमंद है। और आपको अगर अपनी दौलत का अंदाज़ा लगाना हो ना तो अपने से कमतर लोगों को देखना, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जो बचपन से ही जिन्होंने दुनिया की रंजिशों को देखा नहीं है, जिन्होंने कभी एक वर्ड सुना नहीं है। आप कभी उनकी जगह खुद को रख के सोचना,
میں گارنٹیڈ کہتی ہوں آپ زندگی میں کبھی شکوا نہیں کرو گے. ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سے جو کمتر رہے، اپنے سے جو لوور رہے، ان سے موازنہ کرنا. الحمدللہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہوں گی، کبھی بھی موازنہ اوپر والوں سے نہیں کرنا. اللہ سے جب شکر گزار رہو گے تو اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، تو اللہ آپ پر اپنی نعمتیں بھی برسائے گا. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ آپ لوگ پیرنٹس کی رسپیکٹ کیجیے. آپ کے پاس اگر وہ دولتیں ہیں، انسان کے پاس صرف دو ہی ایسے مخلص رشتے ہیں، رشتے بہت ہوتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، لیکن دو ہی ایسے مخلص رشتے ہیں جو بغیر لالچ کے، بغیر کسی غرض کے آپ کے سامنے، آپ کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور وہ دو دولتیں، دو مخلص رشتے آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ، جو بغیر بولے آپ کے درد کو سمجھ جاتے ہیں. ایک وہ رشتہ ہے والد کا جو آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور ایک رشتہ ہے ماں کا جو آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ساری دعائیں اللہ کے سامنے دے دیتی ہے. اور ماں باپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی. اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ہم آج کل ماں باپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں.